नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2023 8 अगस्त की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट और बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे जब कॉल पर कंसल्ट कर रहे होते हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन उनका रहता है कि सर, हमारे ऊपर झूठी एफआईआर कराई गई है कोई पुराना बदला लेने के लिए, आपसी जलते हुए यानी कि चिढ़ के चलते। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि सर, हम गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइनिंग करने वाले थे, इस चीज से परेशान होते हुए उन्होंने हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर करा दी। अब दोस्तों, प्रेजेंट केस में एक चीज सबको कॉमन देखने को मिल रही है कि जो एफआईआर है वो फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है, यानी कि वो किसी भी रियल इंसिडेंट से इंडिकेटेड नहीं कराई गई, वो पुराना बदला लेने के लिए, आपसी दुश्मनी लेने के लिए की गई है। अब दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आमतौर पर लोगों के साथ क्या होता है, उनको सालों साल वेट करना पड़ता है अपने आप को इस एफआईआर से बेगुनाह साबित करने के लिए, क्योंकि उनको सही रास्ता पता ही नहीं होता। उनको यह पता ही नहीं कि अगर उनके खिलाफ झूठी एफआईआर हुई है तो उनको केस लड़ने की जरूरत ही नहीं है, उनको मात्र एक पिटीशन फाइल करनी है जिससे वो सीधी उस एफआईआर को भी खत्म करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर, ये तो मैंने आप ही के मुंह से सुना है। जी हां दोस्तों, ऐसा कानून में प्रावधान है। जब आपके ऊपर झूठी एफआईआर हुई है, चाहे आपसी दुश्मनी के चलते चाहे पुरानी दुश्मनी के चलते, तो आप उस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं बिना केस लड़े हुए। अब वो कैसे होता है, उसी चीज से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 के अगस्त के मंथ में अपनी रेलिवेंट जजमेंट पास की है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट देखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि यह आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होने से बचाने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की। अब देखिए, यहां से वीडियो बड़ी ध्यान से आपको देखनी होगी। देखिए दोस्तों, अक्सर देखने को यही मिलता है कि लोग आपसी दुश्मनी के चलते, बदला लेने की भावना से, कोई पर्सनल चिढ़ की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए कोर्ट में या फिर थाने में एक झूठी एफआईआर करवा देते हैं। अब जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होती है वो इतना परेशान हो जाता है कि उसको समझ में ही नहीं आता कि ऐसी कंडीशन में मैं करूं तो क्या करूं, तो वो सबसे पहले एक वकील के पास जाता है। अब वकील भी क्या करते हैं, मैं सबको गलत नहीं कहूंगा, अपना पैसा बनाने के लिए या फिर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वो उनका केस फाइट करने के लिए बैठ जाते हैं। और जब वो केस चलता है तो इस तरीके के केस बड़ी आसानी से 4 5 6 7 साल तक चल जाते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति को जस्टिस मिलती है। यानी कि इतना लंबा समय उनका या तो खराब होता है या फिर इतने लंबे समय से उनका पैसा बहता रहता है। अब दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप इस चीज से श्योर हैं कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर है, क्योंकि देखिए, आप लोगों के खिलाफ एफआईआर है, आप जानते हैं कि वो झूठी है या सच्ची है, तो अगर आप श्योर हैं कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर है तो आपको अपना केस फाइट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक अच्छे से एडवोकेट के पास जाना है जिनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज हो, उनसे एक पिटीशन फाइल करानी है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने सेक्शन 482 सीआरपीसी के बिहाफ से। क्यों करानी है, क्योंकि सेक्शन 482 सीआरपीसी इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात करता है, जिसके तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने यह पावर है कि अगर आपके ऊपर कोई फॉल्स या फैब्रिकेटेड एफआईआर है तो वो उसको क्वैश कर सकता है, यानी कि उसको खत्म कर सकता है सीधे सीधे। अब दोस्तों, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि सर, क्या सीधा एफआईआर होते हैं हम एडवोकेट के पास चले जाए? जी नहीं दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़े से टेक्निकल स्टेप्स आपको भी लेने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप जानते हैं आपके ऊपर झूठी एफआईआर हुई है तो सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि वो किस किस सेक्शन के बिहाफ से हुई है। क्या कोई सीरियस चार्जेस आपके ऊपर लगे हैं? तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको पुलिस की पकड़ से दूर रहना होगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पुलिस सबसे पहले आपको अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और वहां से आपको जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपको रेगुलर बेल लेकर बाहर आना पड़ेगा, देन आप अपना केस फाइट करेंगे।
तो सबसे अच्छा है कि आप अपने आप को पुलिस की पकड़ से दूर रखें और एक अच्छे से एडवोकेट की मदद लें। एडवोकेट दो चीजों में आपकी मदद करेगा। सबसे पहला, जो आपके केस के आईओ है यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनसे कांटेक्ट करते हुए आपके केस की रियल स्थिति उनको समझाएंगे, और जब वो उस इंसिडेंट से रिलेटेड एविडेंस इकट्ठा करेंगे और उनको भी यही चीज अनुमानित होती है कि हाँ, केस में तो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता ही नहीं, ये तो झूठी एफआईआर है, तो वो भी एक क्लोजर रिपोर्ट अपने मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करते हुए आपकी एफआईआर को खत्म करवा सकते हैं। पर दोस्तों, कई बार यही देखने को मिलता है कि क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगाई जाती। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके एडवोकेट है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने सेक्शन 482 पिटीशन एक फाइल कर देते हैं इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट के चलते, जहां से आपकी एफआईआर क्वैश कराई जाती है। इसके साथ ही साथ जो आपके एडवोकेट है, अगर आपके ऊपर सीरियस चार्जेस लगे हैं तो वो यहां पर एक एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अप्लाई कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती और आप सीधा हाई कोर्ट में खड़े होते हुए अपनी एफआईआर को खत्म भी करवा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां तक मैंने आपको पूरा प्रोसेस ए टू जेड क्लियर कर दिया कि कैसे कैसे आपको एक्शन लेना है, क्योंकि एक भी छोटी सी गलती आप ही लोगों को परेशानी में डालेगी। अब दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस नंबर से कांटेक्ट करके अपनी कॉल बुक कराएं, मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे कैसे आपको स्टेप लेने हैं। अब यहां से मैं एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2023 8 अगस्त की जजमेंट आपको प्रेजेंट करूंगा, जिसमें यही सेम कंडीशन हुई है। एक फॉल्स और फैब्रिकेटेड एफआईआर करवाई है आपसी दुश्मनी के चलते पुराना बदला लेने के लिए, और उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया, हाई कोर्ट को डायरेक्शन देते हुए कि अगर इस तरीके की एफआईआर आती है तो क्या क्या चीजें स्पेशली ध्यान देनी होंगी ताकि जो एक्यूज्ड है वो बेवजह परेशान वहां पर ना हो। अब दोस्तों, सबसे पहले डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल क्लियर कर दिया जाए ताकि इस जजमेंट का रेफरेंस भी आप अपने केस में यूज कर सके। देखिएगा डिस्प्ले पर अब आपको केस टाइटल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है हमारा सालिब @शालू@सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। 8 अगस्त साल 2023 की जजमेंट है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आपके लिए लेकर आया। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है 2344 ऑफ 2023 और उसका एसएलपी क्रिमिनल नंबर है 3152 ऑफ 2023। एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पिटीशन नंबर। अब दोस्तों, पूरी केस डिटेल्स मैंने आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दी। अब केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड में आपको क्लियर करूंगा। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां पर महत्वपूर्ण जजमेंट में क्या क्लियर किया, वो चीज मैं आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन दाखिल की गई है एफआईआर को क्वैश कराने के लिए। यहां पर जो पिटीशनर है उनके काउंसिल्स का कहना है कि प्रेजेंट केस में एक झूठी एफआईआर यहां पर पिटीशनर के ऊपर की गई है। उनका एफआईआर के अंदर कहीं भी नाम नहीं था, किंतु जब बाद में जो विक्टिम है उसके 161 के बयान होते हैं तो वो वहां पर इस एक्यूज का नाम एडिशनल ऐड कर देती है, जिससे रेलेवेंट कोई भी एविडेंस यहां पर इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिले। यह चीज आपसी दुश्मनी के चलते और पुरानी रंजिश के चलते जानबूझकर उनका नाम ऐड कराया गया है। जबकि प्रेजेंट केस में जो विक्टिम है उनका कहना है कि यहां पर जो अपीलियंट है उनके जो गैंग मेंबर है, यानी कि जिसने पिटीशन की है उनके जो गैंग मेंबर है, उन्होंने जो विक्टिम है उनको एफआईआर खत्म करने के लिए प्रेशर बनाया, धमकी दी थी। कौन सी एफआईआर? पहले एक एफआईआर हुई थी विक्टिम पे, यानी कि विक्टिम ने सेक्शन 376D 120B इसी तरीके से 452 354A ये कुछ एफआईआर वहां पर सेक्शंस के अंदर की गई थी किसी व्यक्ति के ऊपर। उस विक्टिम का कहना है कि मुझे प्रेशराइज किया गया, थ्रेटन किया गया कि मैं इस एफआईआर को वापस लूं, नहीं तो 10 लाख रुपए हमें दे, तभी हम यहां पर शांत बैठेंगे। ऐसा यहां पर विक्टिम का कहना है कि उन्हें डराया, धमकाया और प्रेशर में लाया गया था। अब दोस्तों, यहां पर जो पिटीशनर है उनका कहना है कि भले एफआईआर की गई है, मैं मना नहीं करूंगा, पर एफआईआर में मेरा कहीं भी नाम नहीं है। बाद में 161 के बयान होकर मेरा नाम जानबूझकर ऐड किया गया है क्योंकि हमारी कोई पुरानी दुश्मनी चल रही थी। अब दोस्तों, यहां पर अब ये फैक्ट्स ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आए। इन फैक्ट्स को देखते हुए यहां पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वैश करने की जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया। नाउ इस चीज से परेशान होकर पिटीशनर अपीलिएंट के तौर पर, यानी कि अपील करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही फैक्ट्स रखे जाते हैं
कि हमारे ऊपर कुछ पुरानी दुश्मनी चल रही है, जिसके चलते जानबूझकर सेक्शन 161 के जब बयान हो रहे थे तो हमारा नाम ऐड किया गया, जबकि मेरा कोई भी रोल यहां पर डायरेक्टली नहीं था। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं। सबसे पहला जो सेक्शन था सेक्शन 195 पे, जो थ्रेटन्ड करना होता है, मतलब डराना धमकाना होता है ताकि कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने गलत बयान दिए जाए। अब जब इस चीज से रेलिवेंट एविडेंस आईओ की तरफ से इकट्ठे किए जा रहे थे तो वहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये रेलिवेंट एविडेंस तो बना ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट केस में जो विक्टिम है उसका कहना है कि एफआईआर वापस लेने के लिए किया गया, जबकि सेक्शन 195 ये कहता है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने गलत फैब्रिकेटेड एविडेंस देना। ये दोनों चीज वहां पर अलग अलग होती है, जिससे प्रेजेंट केस में सेक्शन 195 ए इंप्लीमेंट होगा ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और चीजों को देखा, जैसे कि विक्टिम का कहना था कि 10 लाख रुपए की भी डिमांड की गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 386 आईपीसी को देखें तो वहां पर इसी तरीके की एक्सटॉर्शन की बात की गई है, पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी ऐसा रेलिवेंट एविडेंस नहीं दिया गया जहां पर यह चीज साबित होती हो कि हां पैसों का लेन देन हुआ है। तो प्रेजेंट सिनेरियो में यह सेक्शन भी इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो जाता। और दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई रेलिवेंट एविडेंस को देखा, जिससे यही चीज पाई कि जो यहां पर पिटिशनर है एफआईआर को क्वैश करने की बात कर रहा है और जो एफआईआर के अंदर पॉइंट्स मेंशन है वो विक्टिम यहां पर प्रेजेंट ही नहीं कर पा रही, उससे रेलिवेंट एविडेंस ही वो कोर्ट में नहीं दिखा पा रही, जिसके चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही पाया कि ना ही रेलिवेंट एविडेंस और ना ही रेलिवेंट एविडेंस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले, जिसके चलते इस एफआईआर को क्वैश करने से ना रोका जाए। तो प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वैश कर दिया और एक चीज डायरेक्शन दी गई। डायरेक्शन में ऑनरेबल हाई कोर्ट को कहा कि अगर इस तरीके की कोई एफआईआर सामने आती है जहां पर पुरानी दुश्मनी के चलते, आपसी मतभेद के चलते जानबूझकर एफआईआर करवाई जा रही है, तो यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट को ज्यादा सटीकता के माध्यम से उस एफआईआर के पॉइंट्स को पढ़ना होगा और कोशिश करनी होगी हर पॉइंट और हर लाइंस को बड़ी ध्यान से पढ़े, उसके बाद ही वो अपना फैसला दे। क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर बेवजह किसी एक्यूज को परेशान किया गया तो उसके साथ बहुत बड़ी हरासमेंट होने की संभावना होती है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को यही डायरेक्शन दी गई कि अगर आपसी रंजिश के चलते, पुरानी दुश्मनी के चलते कोई एफआईआर हो रही है तो उसको स्पेशली एग्जामिन करने के बाद ही अपना फैसला दिया जाए। और यह चीज निर्धारित करते हुए उस एफआईआर को क्वैश कर दिया और यह चीज पाई गई कि यह एफआईआर फॉल्स और फैब्रिकेटेड पाई गई है। अब दोस्तों अगर सेम कंडीशन भी आपके साथ बन रही है तो आप इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रेलिवेंट जजमेंट का वहां पर रेफरेंस दे सकते हैं और अपने ऊपर हुई एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। बस रेलिवेंट एविडेंस ध्यान दें आपके फेवर में होने चाहिए और वो तभी फेवर में होंगे जब आप वहां पर किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।